2017 में पूज्य महाराज जी की सरकार बनी है। गोरखपुर में तो ऐसा लग रहा है कि विकास की गंगा बह रही है। और जब मैं चुनाव जीता था 2017 दिसंबर में, तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने क्षेत्र का इतना विकास कर पाऊंगा। लेकिन जो है उन्होंने कहा कि बजट खत्म हो गया है। देखिए, बजट खत्म कहाँ होता है। सुनवाई किसी से आप लोगों ने कहा ये बात? पार्षद जिससे कहा गया, धर्मेंद्र सिंह जिससे कहा गया था, वो बोलते हैं कि अभी हमारे पास बजट नहीं है। बजट नहीं है? 5 साल का कह दिए, 5 साल का समय तो अब निकलने जा रहा है, अब कब तक बजट आएगा? नमस्कार, आप एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। तमाम जो है कह सकते हैं कि मोहल्ले या फिर वार्ड में तमाम ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको उजागर करना इस मुहिम का एक हिस्सा है। हमारे साथ पार्षद जी बैठे हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र सिंह, वार्ड नंबर 60। इनसे बात करेंगे और इस वार्ड में क्या समस्याएं हैं और कितना विकास हुआ है इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, मैं धर्मेंद्र सिंह, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड 60 रुस्तमपुर। जब से 2017 में पूज्य महाराज जी की सरकार बनी है, गोरखपुर में तो ऐसा लग रहा है कि विकास की गंगा बह रही है। और जब मैं चुनाव जीता था 2017 दिसंबर में, तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने क्षेत्र का इतना विकास कर पाऊंगा। लेकिन पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से क्षेत्र की लगभग 70% सड़कों का पुनः गुणवत्तापूर्ण निर्माण किया जा चुका है। 30% सड़कें शेष रह गई हैं, उनका अभी शीघ्र ही निर्माण हो जाएगा। जैसे बुद्धनगर में अभी जल जमाव की समस्या है, प्रतापनगर में जल जमाव की समस्या है, सिद्धार्थनगर में जल जमाव की समस्या थी, जो अभी निर्माण कार्य चल रहा है। 1 सप्ताह के अंदर वहाँ का निर्माण, सीसी रोड और नाली, आरसीसी नाली का निर्माण पूर्ण हो रहा है और सिद्धार्थनगर से जल जमाव की समस्या दूर हो जाएगी। और बुद्धनगर की 4 प्रमुख सड़कें, एक तो दयाराम मिश्रा जी से लेकर के हनुमान सिंह, मानवेंद्र सिंह और सुनील तिवारी का घर होते हुए अमित सिंह के घर तक, दूसरा गरुड़ सुपर मार्केट से लेकर के गंगेश सिंह के घर तक, तीसरा जो है पंजाब नेशनल बैंक से महावीर प्रसाद जी की गली होते हुए तारामंडल रोड तक, और चौथा जो है एसपी सिंह की गली, डॉक्टर रघुनाथ चंद्र जी की गली, संजय सिंह की गली और अशोक सिंह की गली। इन 4 प्रमुख गलियों का निर्माण जो है हमने जीडीए में निर्माण के लिए प्रस्तावित कर रखा है। लेकिन हम वहाँ पे जब बात किए लोगों से तो उन्होंने कहा कि पार्षद जी से इस विषय पे जो है बात किया गया था, सड़क बनवाने के विषय पे, लेकिन जो है उन्होंने कहा कि बजट खत्म हो गया है। देखिए, बजट खत्म कहाँ होता है। सुनवाई किसी से आप लोगों ने कहा ये बात? पार्षद जिससे कहा गया, धर्मेंद्र सिंह जिससे कहा गया था, वो बोलते हैं कि अभी हमारे पास बजट नहीं है। अच्छा, बजट नहीं है? 5 साल का कह दिए, 5 साल का समय तो अब निकलने जा रहा है, अब कब तक बजट आएगा? जब तक जैसे उनकी बात का मैं जवाब नहीं, मैं आप हमसे बात कर रहे हैं तो मैं जवाब दे सकता हूँ, इसका प्रमाण भी मेरे पास। समस्याएं तो लोगों की ही तो हैं। नहीं, समस्याएं लोगों की है, इसको तो मैं अपनी बात में कह भी रहा हूँ। 4 प्रमुख सड़कों को मैं बुद्धनगर की बात मैं कर रहा हूँ, और चिल्मापुर में देखिए मुख्य मार्ग कितना क्षतिग्रस्त था। 8 इंच मोटी सड़क वो बन रही है, 2.7 किलोमीटर, 1 करोड़ 53 लाख की लागत से बन रही है। जहाँ पूर्व के कार्यकाल में 1 करोड़ से 2 करोड़ का वार्ड में विकास होता था, वहाँ इस 5 साल के कार्यकाल में लगभग 15 करोड़ का काम रुस्तमपुर में हुआ है। चलिए, सड़कों की बात अगर करें तो 70% सड़कें जो है वो ठीक हो गई हैं। सड़कों से हटकर और कौन से विकास इस वार्ड में नज़र आते हैं आपको, या फिर आपके द्वारा किए गए हैं? जी, रुस्तमपुर में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या थी। रुस्तमपुर में नहर रोड, बुद्धनगर और आज़ाद नगर मोहल्ले में पानी महमा से आता है। उससे नागरिकों को पेयजल की सुविधा के लिए हमने एक ट्यूबवेल पास कराया, जो चिल्मापुर ईदगाह में लग चुका है, चालू हो चुका है। दूसरा ट्यूबवेल पास हो गया है, शीघ्र ही 1 महीने के अंदर बन करके वो तैयार हो जाएगा। जी, पेयजल की एक समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़ पथ विक्रेताओं के लिए वेंडर जोन का निर्माण। आप रुस्तमपुर डाले से नीचे उतरेंगे तो मीरा मार्ट के सामने नगर निगम की 9 डिसमिल जमीन थी, जो कब्जा था, उसको कब्जा से मुक्त कराकर वेंडर जोन का निर्माण कराया जा चुका है, जिससे कि पटरी व्यवसायी वहाँ पर अपना ठेला लगा करके अपने सामानों की बिक्री करते हैं।
इससे नागरिकों को आवागमन में सुविधा हुई, पथ विक्रेताओं को जो है अपने सामान बेचने में सुविधा हुई है। तीसरा सबसे प्रमुख चीज़ कि अमृत सरोवर के अंतर्गत मतलब चिलमापुर साकेत नगर मोहल्ले में एक शहर के प्रमुख तालाबों में से एक प्रमुख तालाब होगा। इतना सुंदर तालाब बना है कि इस बार छठ पर्व में लोग देखेंगे। चारों तरफ से घाट की व्यवस्था है, ओपन जिम उसमें बनने जा रहा है, हाई मास्क लाइट लगी हुई है, 16 लाइट लगने जा रही हैं। चारों तरफ से सुरक्षा के लिए उसमें वॉल खड़ा किया गया है, ग्रिल लगी हुई है, गेट लगा हुआ है और एक सर्वेंट रूम भी बना हुआ है। चारों तरफ से उसमें पाथवे है, नागरिकों को टहलने के लिए, कसरत करने के लिए बहुत अच्छा जगह है और जो छठ पर्व में बहुत अच्छा एक स्थान बनेगा। अगर बुद्धनगर का वो जो सड़क है अगर वो फिर से दुरुस्त हो जाता है तो जैसा कि पार्षद जी ने कहा, तो वहाँ के आसपास के लोगों के लिए जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो शायद ना करना पड़े। और इसी उम्मीद के साथ इस वारी को विराम देते हैं और इस बातचीत को खत्म करते हैं। बाकी कैमरे के उस पार से बड़ी शिद्दत से मेरी मदद कर रहे थे निखिल गौड़, मैं था आपके साथ विक्की सिंह और आप इस समय NB न्यूज़ भारत देख रहे थे।